आज हम बात करने वाले एक ऐसी रानी की। शी वॉज नॉट पोएट्री रीडिंग क्वीन बट लिटरली अ वॉरियर। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा महल जहाँ अब तक किसी भी रॉयल या किसी भी राजा का निवास स्थान नहीं रहा है। मैं बात कर रही हूँ अभी आप जब भी डंगरी या डेनिम पहनेंगे तो एक बार जरूर याद रखिएगा that this piece of textile is unsung Bharatiya revolution. What about this palace is engineering. I would say fort is engineering. यहाँ पर जो symmetry है, it is a testimony to biggest engineering marvels of all times. इस fort में एक भी आयरन और वुड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। The year 1836 एक हलवाई थे जिनका नाम था देव शंकर शुक्ला। 1836 में ओरिजिन हुआ घारी का और 1838 लाल गेट में उन्होंने पहली दुकान खोली जहां वो घारी और फरसान बेचते थे। नमस्ते भारत, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और उसी फीडबैक के बेस पर आज की ये हमारी एपिसोड स्पेशल है। दिस एपिसोड वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हम बात करेंगे भारत की एक स्पेशल मिठाई के बारे में, एक ऐसे क्लोथिंग के बारे में जिसने ब्रिटिश ने अपने आप को टैग कर दिया दैट इट इज मेड इन ब्रिटेन बट एक्सक्यूज मी इट इज मेड इन भारत। हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्ट की जो 400 साल पुराना है और वहां पर आज तक कोई नहीं रहा है। हम बात करेंगे एक रानी की जिसने 3000 नाक काटे हैं और बात करेंगे एकदम यूनिक स्टार्टअप की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी मिठाई की जिसका टेस्ट काफी रॉयल था एंड ओरिजिन रेवोल्यूशनरी। मैं बात कर रही हूँ सूरत की घारी की। इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। इन द ईयर 1836 एक हलवाई थे जिनका नाम था देव शंकर शुक्ला। उनकी हलवाई की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। तभी वे मिले निर्मल जी महाराज से। निर्मल जी महाराज ने एक सुझाव दिया कि व्हाई डोंट यू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बनाओ। तभी उन्होंने घारी की स्थापना की। 1836 में ओरिजिन हुआ घारी का और 1838 लाल गेट में उन्होंने पहली दुकान खोली जहां वो घारी और फरसान बेचते थे। 1857 का साल था, पूरा भारत आग में था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी। तब तात्या तोपे अपनी सेना को लेकर सूरत आए और वहां के सूरत के एक सेनापति ने कहा कि क्यों ना हम इन्हें घारी खिलाएं, एंड व्हाई नॉट। घारी काफी न्यूट्रिशियस भी थी और टेस्टी भी थी। तो चंडी पर्व के दिन देव शंकर शुक्ला जी ने पूरे सेना को ये घारी खिलाई। तब से लेकर आज तक हर साल चंदी पर्व के दिन सूरती लोग रास्ते पे आते हैं और घारी और भूसू खाते हैं। भाई उस वक्त ब्रिटिशर्स के पास राइफल थी और हमारे पास घारी, लेकिन घारी में था एक एक्स्ट्रा वेपन, स्वाद और संस्कृति का। घारी बन गई एनर्जी बूस्टर, एक काइंड ऑफ एडिबल एम्यूनिशन। एक घारी खाओ और एक बटालियन से लड़ जाओ। ये मिठाई सोल्जर्स की बॉडी ही नहीं, उनके मॉरल को भी काफी बूस्ट किया। लेकिन जंग तक नहीं सीमित है ये घारी। आज आप कहीं भी जाएंगे आपको बहुत सारे वेरिएशंस और फ्लेवर्स मिलेंगे घारी में, चाहे फिर वो चॉकलेट घारी हो, ओरियो घारी हो या पिस्ता घारी हो। खास करके इफ यू वांट टू एंजॉय घारी, आप चंद्र पर्व के दिन जाइए। चंद्र पर्व दिन जो शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है, उस दिन पूरा सूरत चटाई बिछाता है और घारी और भूसो खाता है। दिस इज द ओनली फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन सूरत एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब आपको सुन के डेफिनेटली घारी खाने का मन हुआ होगा। हेड स्ट्रेट टू जमुना दास घारी वाला इन सूरत, ठाकुर जी स्वीट्स इन सूरत और इस्कॉन घारी वाला। यहाँ पर आपको मिलेंगी ओरिजिनल देव शंकर शुक्ला जी वाली घारी। जब आप पहला बाइट लोगे तब याद रखना ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये एक वक्त था जिसने फौजियों को जोड़ने की कोशिश की थी। दोस्तों, अंग्रेजों के लिए मिठाई का मतलब एक स्पॉन्ज केक या पुडिंग हुआ करता था। इस घारी ने तो उनकी पूरी सिस्टम हिला दी थी, क्योंकि विथ दिस घारी इज कनेक्टेड हिस्ट्री एंड टेस्ट। तो आप भी जरूर खाइएगा ये घारी और अपने इतिहास को याद कीजिएगा। आफ्टर घारी हम बात करते हैं कपड़ों की। आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोहिनूर तो चुराया,
यही नहीं, उन्होंने काफी कुछ चीजें चुराई। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर बिग फैन ऑफ डेनिम, जीन्स, डंगरी। और जब भी आप खोलोगे तो क्या लिखा होगा? मेड इन इटली, ओरिजिन इन फ्रांस। टैग देखेंगे, मेड इन ब्रिटेन। वेल, ये सब गलत है। जीन्स, डेनिम, डंगरी का ओरिजिन हुआ है और कहीं नहीं, मुंबई में, अपने भारत में। जिसे हम डंगरी कहते हैं, उसका ओरिजिन हुआ है मुंबई के एक छोटे पोर्ट जिसका नाम था डोंगरी। एक छोटी सी जगह, एक पोर्ट एरिया, जहां से एक कपड़ा चला और पूरी दुनिया के फैशन का बाप बन गया। लेकिन जिसका असली नाम, असली काम और असली फेम सब ब्रिटिश चुरा के लेके गए। क्या सरप्राइज है ना? डंगरी फैब्रिक एक कॉटन का टफ, कोर्स और अफोर्डेबल कपड़ा था जो मजदूरों के लिए बनाया गया था। वो इतना ड्यूरेबल था कि एक बार सिल दिया तो वो ना धूप से डरे ना बारिश से गुले। 1600 में ये कपड़ा, जैसे हम डंगरी कहते हैं, वो डोंगरी पोर्ट से एक्सपोर्ट होने लगा था और फिर अंग्रेजी ने बोला लेट्स कॉल इट डंगरी। ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन भी चुराया और नाम भी। देन दे स्लैप्ड a made in British tag. Today if we talk about different denim brands, चाहे वो Levi's हो या Diesel हो या फिर Zara हो, ये सब फैशन रनवे तक पहुंच गए, पर उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं सिलेबस में छुप गया है। भैया, जब हम डंगरी में स्ट्रॉन्ग कॉटन पर काम कर रहे थे तब उनके पास क्या था? कुछ नहीं, केवल वुल। तो सबसे मजेदार बात बोलूं, ये डंगरीज बनाई जाती थी मजदूरों, मछुआरों और फार्मर्स के लिए। और आज ये फैशन शो, फैशन रनवे में आप देखेंगे मॉडल्स पहन रहे हैं। एंड व्हेन यू गो टू बाय इट इन एनी इंटरनेशनल मार्केट, आपको ये एक ही डंगरी 700 पाउंड या $700 में भी मिलती है। पर हंसने वाली बात है कि आपको बुलेश्वर मार्केट में तो 300-400 रुपए में भी मिलेगी। अभी आप जब भी डंगरी या डेनिम पहनेंगे तो एक बार जरूर याद रखिएगा that this piece of textile is unsung भारतीय रेवोल्यूशन। दूसरी बात, ये इधर ही डोंगरी में बनता था और फिर किसके लिए बनता था? हमारे लिए बनता था। और टैग क्या था? मेड इन ब्रिटिश। हम ही बनाते थे, हमें ही पहनाया जाता था विद द टैग मेड इन ब्रिटिश। है ना चौंकाने वाली बात? अंग्रेजों ने सब कुछ चुराया है, कोहिनूर भी चुराए, कपड़े भी चुराए, एंड वी एंड अप सेइंग वाओ सो कूल। बॉस, इट इज नॉट एट ऑल कूल। हमारी चीजें हमको ही बेच रहे थे ये ब्रिटिशर्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वेयर डेनिम और डंगरी, याद रखिएगा दिस टेक्सटाइल इज अनसंग रेवोल्यूशनरी हीरो। मुंबई से निकलकर अब हम चलेंगे घरवाल की तरफ। आज हम बात करने वाले एक ऐसी रानी की, शी वॉज नॉट पोएट्री रीडिंग क्वीन बट लिटरली अ वॉरियर। उनका नाम है रानी कर्नावती। उन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक काटे इन लिटरल सेंस। एक के नहीं बल्कि 30,000 ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के उन्होंने नाक काटे हैं। हम बोलते हैं नाक कटवाने वाली बात, भाई साहब उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारा सर ऊंचा हो गया है। वेल, लेट्स टॉक अबाउट रानी कर्नावती देवी जो घरवाल से थी। उनकी स्टोरी काफी दिलचस्प है, उनकी कहानी काफी दिलचस्प है और काफी रेवोल्यूशनरी भी। ये रानी मध्य प्रदेश गरमंडला की थी। 1857 के रिवॉल्ट के आसपास का टाइम था। अंग्रेजों हर जगह अपना दिखावा कर रहे थे। एटिकेट, प्रोटोकॉल, थोड़ा थोड़ा लूट मार, और उनका एक ऑफिसर रानी कर्नावती के महल के अंदर बिना परमिशन घुस गया। अब देखो, रानी कर्नावती कोई सॉफ्ट स्पोकन पोएट्री रीडिंग क्वीन नहीं थी, वो थी एक सहस्त्रधारी राजपूताना शौर्य की जीत थी, राजपूताना शौर्य की जीती जागती मिसाल। ऑफिसर को बुलाया और एक वार्निंग भी दी, राजाओं के महल में इज्जत के बिना कदम रखना अपमान होता है। अंग्रेज हंसा, रानी ने तलवार उठाई, रिजल्ट क्या हुआ? नाक कट गई। और भाई, नाक यहाँ सिर्फ सिंबल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। देश की बेटियों को ज्यादा टाइम तक दबाया नहीं जा सकता, और ब्रिटिशर्स उनका मुंह लंदन में भी
लाल हो गया था। ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को वॉलेटाइल जोन कहा था। एंड व्हाई नॉट, जब एक रानी इतना कुछ कर सकती है तो सोचो पूरी प्रजा क्या कर सकती है। और बिल्कुल उसी तरह हुआ। जब पूरी सेना घरवाल पहुंची तो ये रानी ने अपनी तलवार उठाई और कम से कम 30,000 सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स के नाक काट दिए और अपना सर फक्र से ऊंचा कर दिया। रानी कर्णावती के वेपन्स केवल तलवार नहीं थी, उनकी हिम्मत, उनका सम्मान और उनका गुस्सा, सब कुछ एक रेवोल्यूशन का स्पार्क था। ऐसी रानी ने हमें बताया कि आजादी का रंग गहरा लाल होता है। तो जब अगली बार कोई बोले कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में स्त्रियां बहुत शांत रही है, तभी जरूर उन्हें रानी कर्णावती का नाम सुनाना। अंग्रेजों की किताब में इस रानी का नाम तो कहीं छुप गया था। एंड व्हाई नॉट, उन्हें तो केवल उसी रानी का नाम याद है जिन्होंने उसे ब्रेसलेट भेजा था। आई होप यू कैन गेस हु वाज दैट क्वीन। वेल, दिस वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा महल जहाँ अब तक किसी भी रॉयल या किसी भी राजा का निवास स्थान नहीं रहा है। मैं बात कर रही हूँ वेरी फेमस फोर्ट, दतिया फोर्ट, और उसको वीर सिंह पैलेस भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो, ये महल has now made to the list of UNESCO heritage site. Built in 1620, ये 7 मंजिले का महल बनाया था महाराजा वीर सिंह देव ने। तभी उस समय इस महल की कीमत थी 35 lakhs, यानी कि 35 लाख, और इसे बनाने में 9 साल लगेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैलेस इज इंजीनियरिंग, आई वुड से फोर्ट इज इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो सिमेट्री है, इट इज अ टेस्टिमनी टू बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स ऑफ ऑल टाइम्स। इस फोर्ट में एक भी आयरन और वुड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब भी ये महल बना था, it shows the complete blend of Rajputana architecture and Mughal architecture. शाहजहां जब हिस्टोरियन अब्दुल लाहौरी के साथ जब आए थे इस फोर्ट में, तब ये हिस्टोरियन बिल्कुल शॉक में रह गए थे। माना जाता है मुगलों ने हमें सिखाया है आर्किटेक्चर, बट वेट, ये देने आए थे मास्टर क्लास, पर हो गई उनकी अपनी क्लास। दूसरी बात, दिस फोर्ट इज वेरी वेरी फेमस फॉर वन मोर थिंग। यहाँ पर शूट की गई है फेमस हिंदी फिल्म भूल भुलैया। और बिल्कुल याद रखिएगा एक बात, इस फोर्ट में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, आई वुड नॉट से छोटा सा, बट एक डेडिकेटेड स्थान है जहां पर वो मेज बनाई गई है, और आज भी आप जाएंगे यू विल एक्सपीरियंस भूल भुलैया वाइब। यहाँ पर गणेश जी और दुर्गा माँ की स्थापना भी की गई है। बहुत सारे कलरफुल म्यूरल्स भी देखने मिलेंगे। बट द बेस्ट पार्ट, इतना पुराना फोर्ट और आज तक कोई भी नहीं रहा है। लोकल्स और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये हॉन्टेड फोर्ट है, बट नो मोर, इट्स अ मस्ट विजिट फोर्ट एंड डू बुक मार्क दिस फोर्ट। तो ये थी कहानी दतिया फोर्ट की। अब हम बात करेंगे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पुराने भारत से निकलकर आएंगे हम नए भारत पर, और हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप की। ये स्टार्टअप ऐसे ग्रेन्स की बात करता है जो पहले भारत में उगाऊ था, पर फिर कहीं ना कहीं गुम हो गया। एंड नाउ दिस यंग बॉयज आर ब्रिंगिंग दोज मिलेट्स बैक इन आवर डाइट। तो अपने फोर्ट की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं अपने खाने की। भारत में हर एक चीज जुड़ी हुई एक कहानी के साथ, ठीक उसी तरह से अनगढ़ ग्रेन्स भी। जब भी भारत में अकाल हुआ करता था, या फिर परिवर्तन में कोई बदलाव होता था, या क्लाइमेट चेंज होता था, तभी मिलेट्स, अमरनाथ बार्नयार्ड, सामा चावल, ये सब इंडिया का ब्रेन चाइल्ड था और यही इस्तेमाल किया जाता था। बाजरा और रागी तो पहले से ही बहुत उगाव थे भारत में, पर ये ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों ने क्या कहा, एनिमल फॉडर। वाह भाई, खुद तो कैंड बीन्स खाते थे और हमसे सुपर फूड चुरा लिया। आज यही आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस कह रहा है, गो बैक टू देसी ग्रेन्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक कह रहा है, एंड इंडिया हैड द आंसर्स बिफोर इवन दे हैड द क्वेश्चंस। लेकिन मुगल और ब्रिटिशर्स दोनों ने मेनू में ये ग्रेन्स हटाकर बटर चिकन और राइस
का मेनू डाल दिया। वेल, ब्रिटिशर्स ने तो काफी कुछ चुरा लिया, ब्रिटिशर्स और मुगल दोनों ने हमारे खाने की पैटर्न्स चुरा ली, बट इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर रूट्स। और हम चाहते हैं कि अगर आप भी मिलेट्स के बड़े फैन हो, बिल्कुल मेरी तरह, देन डू सपोर्ट स्टार्टअप्स दैट गिव यू ओरिजिनल मिलेट्स। मैं यहाँ पर कुछ नाम बताना चाहूंगी अलॉन्ग विद देयर इंस्टाग्राम हैंडल्स, जैसे ईट मिलेट, नेटिव फूड स्टॉल, लड्डू बॉक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन मिलेट रिसर्च। प्लीज, ये सारे मिलेट स्टार्टअप्स हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए एंड लेट अस टेक बैक आवर भारत टू इट्स रूट। तो अगली बार अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना हो तो जरूर बताइएगा ये दतिया फोर्ट, और साथ में खिलाएगा बाजरे की खिचड़ी। वेल, अंग्रेजों ने तो कोहिनूर ले लिया, कपड़े ले लिए, मुगलों ने तो हमारा टैक्स ले लिया, टाइम ले लिया, बट होल्ड ऑन, हमारे सोने की सोच कोई भी नहीं ले सकता। सो विद दैट नोट, डू कीप वॉचिंग इंडिया से भारत। हमें फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आए जो भारत का कल, आज और आने वाला कल आपको दिखा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद फ्रॉम मी स्वाति सोनी एंड टीम इंडिया से भारत। कीप वॉचिंग अस एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर कंटेंट। हमारा एक ही मोटिव है कि हम भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।